आग भीषण थी उस गेमिंग जोन में। आप अंदाजा लगाइए, बच्चे अंदर मौजूद थे जिस वक्त आग लगी है। आग की तीव्रता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोचिए जरा क्या आलम रहा होगा जब आग लगी गेमिंग जोन में। आग लगने के बाद देखिए, जैसे ही आग लगी परिवारों ने दौड़ना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं लोगों को समझ नहीं आ रहा, अंदर आग लगी, लोग अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं अमूमन गेमिंग जोन में कि वो कहीं जाकर बाहर दूसरी चीजें शॉपिंग कर सके। लेकिन उसके बाद देखिए जरा मंजर, गेमिंग जोन आग की लपटों में डूबा हुआ था। परिवार बेबस थे कि अपने लोगों को बचाएं, तो आखिर बचाएं कैसे। आप देख रहे हैं आग की लपटों में लोग निकल नहीं पा रहे थे, बच्चे अंदर फंसे हुए थे। अब आपको दिखाऊं, इस आग के बाद अंदाजा लगाइए शवों के ढेर लगे। ये आप देख रहे हैं शवों के ढेर लगे हुए हैं। इस आग के बाद आलम यह है 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इनमें ज्यादातर मासूम बच्चे हैं, वो बच्चे हैं जो अंदर गेम खेलने गए थे, छोटे छोटे बच्चे। ऐसा होता है गेमिंग जोन, अलग अलग जगह गेम खेलने के होते हैं। बच्चे कभी यहां गेम खेलते हैं, कभी वहां गेम खेलते हैं। लेकिन इस गेमिंग जोन में मरम्मत का काम चल रहा था और ये आप देख रहे हैं एक वेल्डर बैठा हुआ था। वेल्डर वो वेल्डिंग कर रहा था, उसकी चिंगारी उड़ी और पूरा गेमिंग जोन फूक गया। राजकोट में लकड़ी और टीन की शेड पर बना हुआ था यह गेमिंग जोन। सोचिए गर्मी के बीच वेल्डिंग से निकली चिंगारी से आग पसर गई पूरे में। गेमिंग जोन में हर ओर रबड़ और थर्माकोल और कपड़े का काम था, जिससे आग लगी तो पूरा गेमिंग जोन इसकी चपेट में आ गया। गेमिंग जोन में भीड़ जुटाने के इंतजाम थे और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। गेमिंग जोन के मालिक मैनेजर ने खास स्कीम निकाल दी कल के लिए जब आग लगी। स्कीम क्या थी देखिए, जो फीस जो टिकट 500 रुपए का था उसे 99 रुपए का कर दिया। टिकट कम कर दिया, भीड़ बढ़ गई। आज सबसे ज्यादा कल लोग थे इस गेमिंग जोन में। बच्चों युवाओं में गेमिंग जोन की दिलचस्पी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनमें एक ही छत पर कई खेल और मनोरंजन का इंतजाम होता है। बहुत से खेल पूरी तरह से असली ना होकर वर्चुअल भी होते हैं। इस तरह के बहुत से गेम होते हैं, यानी कम समय में असली खेल जैसा रोमांच दिलाते हैं ये। जैसे कार रेसिंग, मोटर रेसिंग, शूटिंग और तीरंदाजी होता है। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में ऐसे 20 खेल चल रहे थे। खास स्कीम और शनिवार की वजह से हजारों लोग आए हुए थे और मगर गेमिंग जोन में भीड़ के हिसाब से इंतजाम नहीं थे उस वक्त। ऊपर से कई जगह मरम्मत का काम चल रहा था। मरम्मत में लापरवाही से आग भड़की और 28 जानें चली गई। आपको बताऊं, जोन के जो मालिक लोगों के से एक फॉर्म साइन करवा रहे थे और फॉर्म भरने के बाद ही गेम खेलने की इजाजत दी जाती है। फॉर्म में लिखा था घायल या मौत होने पर मालिक की जिम्मेदारी नहीं होगी। देखिए मालिक को पहले पता था कि हालात ठीक नहीं है, यह हो सकता है, इसलिए पहले फॉर्म पर साइन करवा लिए। मालिक और मैनेजर ने हादसे से बचने की तरकीब निकाल ली थी। हादसे के बाद वो फोन बंद करके फरार थे, लेकिन पुलिस ने मालिक मैनेजर समेत 4 को गिरफ्तार किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सोचिए 24 घंटे में रिपोर्ट मांग ली है। गुजरात हाईकोर्ट भी इस पर बहुत सख्त हो रखा है। दरअसल वजह क्या है, अंदर बाहर जाने का एक ही रास्ता था। एक वजह ये, शनिवार को बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी, रास्ते में आग से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला लोगों को। 2000 लीटर डीजल भी रखा हुआ था। बड़ी बात है कि अंदर 2000 लीटर डीजल रखा था, 1500 लीटर पेट्रोल भी रखा हुआ था। इससे चिंगारी बेकाबू आग में बदल गई। जोन ने फायर का एनओसी नहीं लिया हुआ था और आग से बचाव के उपकरण पैक करके रखे थे, यानी अधूरी तैयारी थी। आग या खतरे से बचाव की कोई तैयारी नहीं थी। साथ ही साथ रिपेयर और मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था। कंक्रीट की जगह टीन और लकड़ी से बना हुआ था। यह गेम जोन रिहायशी इलाके में बना था। दूसरी बात, क्योंकि आग आगे दूसरी जगह तक फैल सकती थी, कपड़े, रबड़, थर्माकोल और रैगजीन लगे हुए थे इसमें। पैसे से मतलब जान से नहीं। भीड़ बढ़ाने के लिए ऑफर निकाला गया, साथ ही साथ भीड़ बढ़ने पर क्या करेंगे यह सोचा नहीं गया। ज्यादा लोगों के हिसाब से तैयारी नहीं थी, न प्रशासन को पहले से जानकारी दी गई थी इससे जुड़ी हुई। ये सारे कारण थे।